Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. Friend, in this session, like we are going to discuss about the NEET PG students और हमारा जो मेन अभी का जो कंसर्न है, जो टॉपिक है, और वो काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी भी बना हुआ है अभी कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ सीट्स इन द ईयर 2020 और जो फीसेस डिक्रीज होने वाले हैं इन द फील्ड ऑफ सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज वेदर दे आर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, 1 महीना बाकी है अभी काउंसलिंग एक्टिविटी रिज्यूम होने से के लिए यहाँ से। और काफ़ी स्टूडेंट्स अभी से ही एक फ्रेम आउट उन्होंने बना लिया है कि लाइक इस साल काफ़ी उनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है कि नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ होंगी इन द वेरियस प्रोग्राम ऑफ MS and MD इन बोथ द सेक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट। और जो फीस का रिलैक्सेशन जिसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने अनाउंसमेंट किया था अराउंड 3 months बैक, उसका भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर ही बेसिकली ये सेशन है कि इस चीज़ को हम समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट होगा तो कितना होगा और उससे किस स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा और किस स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड एक प्रॉपर वे में जो काउंसलिंग को हमको फ्रेम आउट करना है या हमको जो आई आउट करना है कि काउंसलिंग को देखना है कि हम कैसे ले हर स्टूडेंट इस काउंसलिंग को अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स एंड देयर कंडीशंस, इस स्ट्रेटजी के ऊपर आएंगे। बिकॉज फ्रेंड्स देखिए, अभी पहले से आप कुछ भी अजम्पशन मत करिए, कुछ एक हम टेंटेटिव एक आइडिया ज़रूर लगाते हैं बट एक फाइनल कंक्लूजन पे मत आइए, बिकॉज अभी काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने हैं अभी 2020 के वो भी नहीं हुए हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। बिकॉज जितना भी अभी आप लोगों के पास एजम्पशन है मार्केट में डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट पर्सनैलिटीज से, वो सर वर्बल फॉर्म पे है, कुछ उसके पीछे ऑथेंटिकेशन है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट ईयर भी नीट पीजी की काउंसलिंग करते टाइम ये ऐसा एक टॉपिक आया था, काफ़ी स्टूडेंट वर वेरी मच क्यूरियस कि लाइक डिप्लोमा की सीट्स इज़ नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इन द डिग्री वंस, सो काफ़ी ज़्यादा सीट्स एड ऑन हो जाएंगी तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, हमको भी हमारे डिज़ायर्ड सब्जेक्ट मिल जाएगा एंड आई कैन ऑल्सो गेट अ सीट इन द क्लिनिकल सब्जेक्ट ऑन द वेरी हाई रैंक्स। लेकिन अल्टीमेटली आप लोग ने देखा होगा कि लास्ट ईयर सीट्स बिल्कुल डिप्लोमा की डिग्री में कन्वर्ट हुई, MSMD में कन्वर्ट हुई, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इस बार जैसे कि न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि अराउंड 10,000 सीट इंक्रीज़ होने वाली है MSMD में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि MSMD में 10,000 सीट इंक्रीज़ होंगी और आई एम सेइंग कि 10,000 नहीं, 10,000 से ज़्यादा सीट इंक्रीज़ होंगी। बट माय डियर फ्रेंड्स की सीट इंक्रीज़ होना, आप लोग खुद डॉक्टर्स हो, प्रेजेंटली आप लोग समझते हो कि इसके पीछे कितनी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। किसी भी कॉलेज को ऐसे ही परमिशन नहीं दे दिया जाता है प्रोग्राम रन करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन होता है, टीम जाती है, सारे पैरामीटर्स देखती है और उसके बाद अगर कॉलेज उन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तब उनको परमिशन मिलती है कि नाउ यू कैन ऐड मोर नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लिनिकल डिपार्टमेंट और इन द पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स। सो देयर इज़ अ प्रॉपर जेन्युइन प्रोसेस फॉर दैट। तो अभी गवर्नमेंट के काफ़ी कोशिश है कि सीटों को बढ़ाया जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ बिकॉज अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अभी कमिटेड थी उसमें से काफ़ी कम ही सीट अभी इंक्रीज़ हो पाई हैं। सो सीट्स अभी इंक्रीज़ होती रहेंगी, लाइक अभी जो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 1 महीना और हो सकता है, सेकेंड राउंड तक भी सीट एड ऑन होकर आए, बट टोटल नंबर ऑफ 10,000 सीट्स 2020 में आना पॉसिबल नहीं दिखाई दे पा रहा है। ये सीट ज़रूर बढ़ के आएंगी बट इट विल टेक अ टाइम, पूरा एक प्रोसेस होता है इस चीज़ करने के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ सीट्स 2021 में आएंगी, कुछ 22 में आएंगी, इस तरह से पूरी आप लोग की सीट्स बढ़ती रहेंगी। और भी काफ़ी कमिटमेंट थे, इस बजट में भी अनाउंसमेंट हुए हैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कि DNB की भी सीट्स बढ़ाई जाएंगी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे नंबर ऑफ जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इसके लिए एक टाइम लगेगा और वहाँ पे 24 तक का टाइम मांगा था, यानी कि 2024 तक का टाइम दिया गया था। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीज़ होंगी लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिकोड करते हैं टेक्निकल फॉर्म में, कि स्टूडेंट को समझ में आए कि देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर एग्जांपल कि अगर 5,000 या 6,000 सीट्स इंक्रीज़ हो के भी आती हैं 2020 में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे सामने आई हैं इसमें से कितनी सीट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी और कितने सीट हमारे प्राइवेट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कितनी सीट हमारी क्लिनिकल में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कितनी सीट नॉन क्लिनिकल में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब क्लिनिकल में फॉर एग्जांपल सीट जा रही है तो उस क्लिनिकल में किस सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और गवर्नमेंट में जो सीट्स गई हैं फिर वो कैटेगरी वाइज SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWH कैटेगरी, जो डिफरेंट OBC कैटेगरीज, EWS कैटेगरीज, और बहुत सारे स्टेट के अपनी इंडिविजुअल कैटेगरीज होती है, NT1 NT2 मराठा कैटेगरी,
ओबीसी कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे सीट्स कैसे डिवाइड होंगी? तो आपने देखा कि एक लॉट आई सीट की, लेकिन अभी वो अलग अलग सीट अलग अलग जगह पे डिवाइड हो गई। तो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट, जैसे कि एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है एंड ही इज सीकिंग फॉर अ सीट इन द जनरल मेडिसिन और सीकिंग अ सीट इन अ डर्मेटोलॉजी और पैथोलॉजी और एनी ऑफ द सब्जेक्ट। तो रियल इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कि आपको देखना है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी इन द सब्जेक्ट वेयर यू वांट टू टेक द एडमिशन। जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वेदर दैट कैन बी ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सीट इंक्रीज़ कितनी हुई है। तो वहाँ तक जाते जाते जो सीटों की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो मच जितना कि हम लोग अभी से एजेंशन मान के चल रहे हैं या मैं कंफर्टेबल जोन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट काउंसलिंग शुरू होने से पहले। इट्स नॉट लाइक दैट फ्रेंड्स। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा देयर, बट देयर विल बी अ मार्जिनल डिफरेंस ऑन द रैंक्स। तो अगर आप देखते हो कि टेक अ एग्जाम्पल कि लास्ट ईयर कि अगर 5,200 तक हमारी जनरल मेडिसिन की सीट अलॉट हुई है, तो येस देयर कैन बी अ चांस कि दिस ईयर इट कुड टच अप टू 5,600। आप देख सकते हो कि 300-400 रैंक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं आता है एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमने पहली चीज़ को रिकॉर्ड किया कि जो इम्पैक्ट ऑफ द सीट है उसका जो पर्टिकुलर स्टूडेंट वाइज जो इम्प्रेशन पड़ने वाला है वो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ने वाला नहीं है। तो एक चीज़ हमारी ये सॉर्ट आउट हो गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि काफ़ी स्टूडेंट स्पेशली इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी जो फीसेस है वो कम हो जाएंगी। फ्रेंड यहाँ पे हम अपना पर्सनल ओपिनियंस देंगे जो कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है इन द फील्ड ऑफ करियर काउंसलिंग इन मेडिकल जर्नी फ्रॉम लास्ट 11 to 12 ईयर्स, व्हाट वी हैव सीन इन द डिफरेंट अबाउट द डिफरेंट मेडिकल कॉलेज। इसकी आप स्पेशली अगर बात करते हो, जैसे इंडिया में दो टाइप के मेडिकल कॉलेज होते हैं। वन इज़ ऑफकोर्स अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहाँ की गवर्नमेंट हमारी फीस को स्पॉन्सर करती है। लेटर ऑन हमको हाँ सर्विस बॉन्ड साइन करने पड़ते हैं, वहाँ पे सर्व करना पड़ता है। बट वी व्हेन यू स्पेशली टॉक अबाउट द सेल्फ फिनेंस मेडिकल कॉलेज, जहाँ जो वर्ड ही ऐसे से हमको पता चल रहा है कि सेल्फ फिनेंस, हमको खुद से ही अपनी एजुकेशन को फिनेंस करना है, जिसको कि ज़्यादातर लोग नॉर्मल लैंग्वेज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेज अगर आप देखो तो लास्ट पिछले 7-8 साल 9 साल में और लगातार बढ़ती भी दिखाई दी गई हैं, कम नहीं हुई हैं। कई एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन ये कॉलेज वाले बनाते हैं जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। कुछ एडिशनल फीसेस लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड फीसेस लेते हैं हॉस्टल के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फी, आपकी कुछ स्टेट की काउंसलिंग में हॉस्टल के पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं, सिक्योरिटी के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा ले लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल रोक होगी इस साल से, बिकॉज गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ आ रही हैं, उन्होंने बोला है, तो ये एडिशनल जो कॉस्ट है बिल्कुल रिड्यूस होंगे। और जैसे कि हम लास्ट टू लास्ट ईयर आप देखो उत्तराखंड में हुआ था कि फीसेस वहाँ की थी यूजी के सेक्टर में 10 लाख एकदम से दबा दी गई थी, 5-6 लाख रुपए कर दी थी। तो कॉलेज ने अपने एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस लगा के कवर किया गया। सेम वॉज एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो, कि यहाँ पे फीसेस को कंट्रोल किया गया, कि फीसेस के ऊपर एक स्लैब लगा दिया गया कि अगले 3 साल तक फीसेस नहीं बढ़ सकती हैं। तो कॉलेज के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने हॉस्टल के अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया, सिक्योरिटी के अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया। इस तरह से ये सब चीज़ें करी गई। और आप लोग को पता होगा माय डियर फ्रेंड्स कि जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, टेक एग्जांपल ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो 100% सीट्स हैं, 85% सीट्स नॉर्मल मेन कोटा में जाती हैं, यानी कि नॉर्मल कोटा में जाती हैं, और 15% सीट्स गोज टू एनआरआई। तो आप सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट देखते हो, तो जो एनआरआई की जो सीट सेंशन करी गई थी जब 3 साल पहले सभी मेडिकल कॉलेज को, तो वो किस हिसाब से सेंशन करी गई थी, उसके लिए जो कॉलेज ने वहाँ पे अपना लगाया था कंडीशन की वो है कि वी आर नॉट एबल टू जनरेट द प्रॉपर फंड्स इन ऑर्डर टू रन आवर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, वी आर नॉट एबल टू लाइक जनरेट अ प्रॉपर फंड्स। तो ये एक जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसीलिए जो आपका ये जो नया बिल आया था एनएमसी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे कि हाँ प्राइवेट कॉलेज की फीसेस को कंट्रोल किया जाएगा, बट उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे कि वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। एक लिमिट तक हम उनको इंक्रीमेंट का मौका देंगे कि वो जो ओवरऑल फंड्स हैं उसको जनरेट कर सकें, कि वो अपना इंस्टीट्यूशन अच्छे से चला सकें। तो फीसेस के ऊपर देखने वाली बात है, मोस्ट प्रॉब्ली बोला गया था कि लाइक बाय द फरवरी वी विल केम टू नो
कि क्या फीसेस में रिडक्शन होगा इस येट टू बी सीन माय डियर फ्रेंड फ्रॉम हियर। दैट विल बी मोस्ट प्रॉब्ली अनाउंस इन द मंथ ऑफ मार्च, सेकेंड वीक यू कैन से, कि आप लोग को पता चल जाएगा। होपफुली हम लोग भी इस चैनल पे आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि व्हाट इज़ द अपडेटेड फीस ऑफ द ईयर 2020। सो यहाँ पे जो सिनेरियो में देखा कि हम लोग काफ़ी हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की, बट वो एक्सपेक्टेशंस को हम कैसे फुलफिल करें, इसलिए हम अपने डिज़ायर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काउंसलिंग से हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। अल्टीमेटली काउंसलिंग को में उसी स्टूडेंट्स को अच्छा मिलने वाला है जिनके पास अच्छी रैंक्स हैं। सो अभी अगर आपकी रैंक काफ़ी थोड़ी सी मिडिल वे में जा रही है, इस 20K प्लस आपकी रैंक, यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 25K, 30K, 35, 40 एंड 50K एंड सो ऑन 60, 70K जो भी आपकी रैंक है, तो इस रैंक के ऊपर ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड। डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द काउंसलिंग अथॉरिटीज़ एंड फ्रॉम द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। वॉट एवर यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। यू हैव टू सी दैट वॉट आर हाउ आई कैन मैनिपुलेट दिस काउंसलिंग। यहाँ पे अब मेरे पास रैंक तो कम है, तो मैं यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए खड़ी कर सकता हूँ। ओके, मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, बट मेरे पास उतनी रैंक नहीं है, सो और एंड आई एम नॉट हैविंग द फंड्स इन ऑर्डर टू गो टू द सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज। तो फिर हमको देखना है कि सेल्फ फाइनेंस में हम कहाँ तक अपने सब्जेक्ट को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। या तो एक रास्ता है आपके पास कि आप वापस से अपनी रैंक को सुधारें, उसके लिए अपना 1 साल दें अपनी लाइफ का, अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट मोर ऑप्शन फॉर यू, और एल्स देयर इज ऑप्शन फॉर यू कि यू कैन पे द फीसेज ऑफ द कॉलेजेस एंड आप जाके देखिए आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह से आपको अपने सामने ऑप्शन खड़े करने हैं, डीएनबी का भी अच्छा रोल देखना है। और लास्ट सेशन में जैसे हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आप ही की तरह वो देख रहा है कि लास्ट ईयर जो डीएनबी की काउंसलिंग हुई थी उसमें मॉपअप राउंड में काफ़ी लो रैंक पे क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अलॉटमेंट हुए थे। सो लॉट ऑफ पीपल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द मॉपअप राउंड डायरेक्टली, स्पेशली इन द केस ऑफ डीएनबी फ्रॉम हियर, कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि ओके आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ 22K, 25K, 28K, 27K, 20K एंड आई कैन गेट अ गुड क्लिनिकल इन द डीएनबी। तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट जैसे कि अभी सोच रहे हैं और ज़्यादा स्टूडेंट ने एक्चुअली मूव ऑन कर दिया डीएनबी के मॉपअप राउंड में, तो आपको वहाँ पे कुछ भी सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा लास्ट ईयर का। ये वहीं पे कट ऑफ का बेनिफिट होता है जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से बेनिफिट हो जाता है। बट आपको पता है आज का डेट सोशल मीडिया का है, सभी स्टूडेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो इन्फॉर्मेशन सबके पास आई जाती है लेट से, तो पहले की तरह कंडीशन नहीं है। और एक कंक्लूजन में आपको देना चाहूँगा, स्पेशली अगर आप हायर रैंक के ऊपर बैठे हो, यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 30, 40, 50,000 और 60,000 और 70,000, सो दिस इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द नीट काउंसलिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट लाइक गवर्नमेंट लाइक यूजी एंड पीजी की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है। आप टोटल ओवरऑल 90,000 स्टूडेंट जो अभी क्वालिफाई हुआ है उसका रेशियो निकाल के देखो तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड फ्रॉम द वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया से एक कम पॉपुलेशन है। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है ये एक कंफर्टेबल काउंसलिंग होती है, बिकॉज इसमें कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ऑल द थिंग्स कैन बी मैनेजेबल, आर इजली मैनेजेबल फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर सिस्टम, इवन फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। आप कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन मोड पे सारी काउंसलिंग कर सकते हो, सारा रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट करना, चॉइस फिलिंग करना, यू कैन ईजिली डू इट बाय योर गैजेट्स। और फाइनल अलॉटमेंट लेटर आने के बाद देन यू हैव टू गो टू द काउंसलिंग। सो दैट इज़ द मेजर रीज़न फॉर ऑल द स्टूडेंट की डीम की काउंसलिंग के ऊपर सारा बच्चा जाता है फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द वेरियस रीजन ऑफ इंडिया दे कैन टारगेट द डीम यूनिवर्सिटी। बट स्पेशली इन द केस ऑफ ओपन स्टेट्स, जो स्टेट्स ओपन हैं, दो आर नॉट टेकिंग द डोमिसाइल क्राइटेरिया, जो जहाँ पे कोई भी बच्चा किसी भी पार्ट के इंडिया से जाके काउंसलिंग करा सकता है फॉर द केस ऑफ सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज, वो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहते हैं। बिकॉज काफ़ी बच्चों का हेजिटेशन रहता है कि लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आई हैव टू गो देयर, आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गेट द सीट एंड नॉट, एंड देन आर नॉट इवन द अवेयर वेरी मच अवेयर अबाउट द रीजन ऑल्सो, बिकॉज उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट लोगों से उन्होंने सुन के रखा है। तो उतना ज़्यादा लोड स्टेट की काउंसलिंग में नहीं आ पाता है। लास्ट ईयर भी जो एडुएसिस के प्लेटफॉर्म से जो हमने काउंसलिंग करी थी on the higher ranks like 50K, 55K, even on the rank of 67K, we have allotted a student a very good subjects like general medicine, we have allotted dermatology, we have allotted radiology, we have allotted। तो हमको देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे स्टूडेंट का मूवमेंट कम है। यू हैव टू टारगेट दैट जोन स्पेशली, ठीक है। ऐसी जगह पे आप जाते हो तो लोगों को पता नहीं और आप जा रहे हो बिकॉज दे आर वेरी मच, अभी तो काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, हमारे पास बहुत सा टाइम है बात करने के लिए, आपके पास बहुत सा टाइम है समझने के लिए, बट वंस द काउंसलिंग विल बी स्टार्ट
जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, व्हेन यू विल बी इंटरिंग इन द लाइक लेट मार्च में जब आप इंटर करोगे तो एक कन्फ्यूजन का स्टेटस आ ही जाता है स्टूडेंट के अंदर, बिकॉज वो सोचता है कि मैं कौन सी काउंसलिंग को मैनेज करूँ, मेरा स्टेट भी काउंसलिंग करा रहा है, डी मिनिस्ट्री भी काउंसलिंग करा रही है, ऑल इंडिया कोटा भी काउंसलिंग करा रहा है, वो भी स्टेट काउंसलिंग करा रहा है, ये भी स्टेट काउंसलिंग करा रहा है, द पर्सन इज सेइंग कि आई विल हेल्प यू इन योर एडमिशन, दैट पर्सन इज सेइंग कि डू लाइक दैट. So in that condition, when you get so many of information from the various sources, what usually happen with us कि we get confused at that moment. So ऐसे मोमेंट पे अगर अपने आप को काम रख के, चिल रख के आप फ्रेम आउट कर पाओ कि यार दिस पर्टिकुलर स्टेट कैन हेल्प मी आउट, बिकॉज यहाँ पे सीट्स कम है लेकिन मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी कम है, रीजनल स्टूडेंट ही मूव कर रहे हैं. तो बिकॉज अल्टीमेटली हमको तो अपने लिए ऑप्शन क्रिएट करने, यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 40,000, यू आर लुकिंग अ सीट इन द जनरल मेडिसिन, लेकिन बजट उतना नहीं है तो लो बजट वाले कॉस्ट को आपको ढूंढना है. सो स्टेट, स्पेशली द ओपन स्टेट्स कैन हेल्प यू आउट मोस्ट इन द can help you out for a good allotment in the through the NEET counseling. तो ओवरऑल आज का सेशन करने का स्पेशल हमारा पर्पस यही था कि जो एक इम्पैक्ट का बनता जा रहा है कि हमको बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलने वाला है इन द ईयर 2020 ऑफ काउंसलिंग इन द नीट पीजी, वेदर दैट इज़ अ फीस वाइज रिलैक्सेशन और सीट वाइज रिलैक्सेशन. एक्चुअली अगर आप मान के चलो, एक दूसरे एंगल से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखो कि अलॉटमेंट ऑफ द सीट होता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसका क्या रूल है. उसका रूल ऐसा है कि जितनी अच्छी रैंक होगी उतनी अच्छी आपके पास कॉल होगी. ये तो गवर्नमेंट के लिए हो गया. नाउ स्पेशली हम बात करते हैं कि सेल्फ फाइनेंस के ऊपर बात आ जाते हैं, प्राइवेट के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं कि आप देखो कि एक बच्चा है उसको जनरल मेडिसिन चाहिए, एक बच्चा है उसको डर्मा चाहिए, एक बच्चा है पीडियाट्रिक्स चाहिए. सो द पर्सन हु आर हैविंग अ रैंक, जिनकी रैंक फिट होती है गवर्नमेंट के अंदर, उनकी रैंक अगर आ रही है 4,000 की, 5,000 की, तो देन दे कैन टेक अ सीट. लेकिन किसी बच्चे की रैंक आ रही है 7,000 एंड ही इज लुकिंग फॉर अ जनरल मेडिसिन सीट और डर्मा सीट और अ रेडियोलॉजी सीट और अ पीडियाट्रिक सीट, तो गवर्नमेंट की सीट 7,000 के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है. 7,000 पे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी नहीं मिलने वाली है उसको और ऑल इंडिया कोटा पे नहीं मिलने वाली है. तो एनी हाउ ये बच्चा क्या करेगा, ही विल गो टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टू टेक द सीट. और जब वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास जा रहा है एंड ही इज हैविंग अ गुड रैंक, तो वो क्या करेगा, ही विल टारगेट फॉर अ लो फीस कॉलेज. तो इस तरह से जैसे जैसे रैंक बढ़ती जा रही है, अब आप ये मान के चलो कि यू आर सिटिंग ऑन 30,000 रैंक, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, हर बच्चा चाहता है कि मुझे लो फीस मिल जाए, 20 लाख तक की फीस मिल जाए, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं 30,000 की रैंक पे बैठा हूँ, 6,000 की रैंक पे ये सब्जेक्ट खत्म हो गया है, यानी कि मेरे बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 24K. सो पीपल्स दोज हु आर सिटिंग अबव मी, दे विल गो टू द काउंसलिंग एंड ग्रैब ऑल द गुड डील्स फ्रॉम देयर, दे विल कैप्चर ऑल द गुड मेडिकल कॉलेज एंड स्पेशली द लो फीस मेडिकल कॉलेज. तो मिलना तो अल्टीमेटली मेरे रैंक के अकॉर्डिंग ही है. आइदर आई कैन पे द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और आई शुड डू द कंप्रोमाइज विद माई सेल्फ कि मैं किसी और सब्जेक्ट में एडजस्ट करने की कोशिश करूं और खुद पे इतना कॉन्फिडेंट रखो कि हमें कल को उस सब्जेक्ट से अपने आप को ग्रो करके आगे लेके चला जाऊंगा. तो इस तरह से आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि अगर थोड़ी बहुत फीस भी कम होती है तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअली लो रैंकर्स को मिलेगा. द पीपल दोज हु आर सिटिंग ऑन 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 एंड अप टू 12,000 रैंक, वहाँ तक इम्पैक्ट जाएगा जो फी डिक्रीमेंट का. बट those who are still sitting on 20,000 प्लस के रैंक, लाइक 25,000, 30,000, 40,000 जो भी रैंक है, तो वहाँ तक फीस का इम्पैक्ट जाता हुआ कहीं से भी एंगल से दिखाई नहीं जा रहा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमको जैसे हमने काउंसलिंग स्टार्टिंग में बोला कि बिफोर द काउंसलिंग आप किसी फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू पे मत पहुंचिए, पहले एक एक चीज़ को सही से ऑब्जर्व करिए, देखते रहिए एंड ट्राई टू क्रिएट मोर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. अभी आप पहले से सोच के चलो कि मैं जितना भी बजट लगा सकता हूँ उतना बजट लगा के चलूँ. अपने स्टाइफन को भी एडजस्ट करने की कोशिश करिए कि इतना स्टाइफन मुझे मिल जाएगा. तो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बनाइए अपने लिए कि हाउ कैन आई सेट माई सेल्फ इन द काउंसलिंग इफ़ यू वांट टू बी स्टे इन द रेस. अदरवाइज तो यही एक ऑप्शन बचता है कि यू गो आउट फ्रॉम द रेस, दोबारा से जाइए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए और अच्छी रैंक लेके आइए, देन यू कैन कॉल फॉर द गुड काउंसलिंग, गुड कॉलेज. सो आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स. होपफुली आप लोग समझ पाए होगा कि किस तरह से हमको इस काउंसलिंग को लेना है. And you have to take the counseling with a very smooth temperament, very cool temperament, and especially you have to see what the subjects you are looking for and what is your rank. That is the main thing you have to see. All the subjects are gettable on all the qualified rank. Even on the 70,000 plus rank, the top most subjects are gettable.
but the education cost is going to be higher and the category will be changed, and you have to eye out which counseling I have to participate and which round of counseling can provide me the best college. So that's all for today from the platform of EduSS friends. We will meet soon in the next session where we will try to discuss out that on what rank what we can get, and in both the department, whether in the department for the government and for the department of the private, based on our all India rank what subject we can get and by what fields we have to fill the choices in our choice filling, friend. Till then, keep smiling, friend, and keep doing the research on the NEET PG counseling, friends. Thank you so much, friends.